दोस्तों हमारा जो लोकतंत्र है ना वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र की खूबसूरती ही है ना कि इस लोकतंत्र में हर चीज लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है, चाहे नेता हो चाहे कोई सरकार हो, सब चीज। और इसलिए कोई किसी के अधिकारों का हनन नहीं करता, क्योंकि उसे पता है चुनाव में हमें जनता के सामने मुंह दिखाना है। लेकिन दोस्तों लोकतंत्र में कोई कोई चीज ऐसी भी हो जाती है ना जो अभी भी लोगों के साथ मतलब दिमाग में कुछ सवाल खड़े करती है। और ये सवाल निश्चित तौर पर हर लोकतंत्र को समझने वाला और हर संविधान को जानने वाला के दिमाग में चुभता होगा। दोस्तों इन्हीं सवालों पर आज मैं चर्चा आज की वीडियो में करूंगा। दोस्तों ये बात मेरे दिमाग में तब आया जब मैं मतलब एक न्यूज में देख रहा था कि अभी हमारे जो नवनियुक्त जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं BR गवई जी, वो महाराष्ट्र गए हुए थे। तो महाराष्ट्र में उन्होंने एक सभा में बोला कि हमारे देश में चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, हर एक का काम बटा है और कोई किसी का अधिकारों का हनन नहीं कर रहा और सब चीज लोकतांत्रिक तरीके से संविधान से चल रहा है और संविधान सर्वोच्च है। मुझे अच्छा लगा, अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं सोचा, उन्होंने ये बात भी कहा साथ में कि चाहे न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो या विधायिका हो, सब के सब बराबर हैं और सबको बराबर अधिकार प्राप्त है। अब वही से ना मेरे दिमाग में कुछ चीजें गूंजी। कुछ सबसे पहली बात मेरे दिमाग में गूंजी कि हमारे देश की जो विधायिका है, विधायिका मतलब क्या हो गया, चुने हुए सांसद जनता के द्वारा, और विधायक, राज्यों में विधायक और केंद्र में सांसद, ये सब हमारी विधायिका हो गई। अब कार्यपालिका का मतलब क्या हो गया, जो हमारे जो डायरेक्ट कामों को एग्जीक्यूट करने की जवाबदारी जिन पर है, जैसे कि वो कौन हो गए, प्रधानमंत्री केंद्र में और उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल, और राज्यों में मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रिमंडल हो गए, कैबिनेट मंत्री, ये सब हो गए। अब कार्यपालिका भी ठीक ठाक है, क्योंकि चाहे कार्यपालिका हो या विधायिका हो, वो चुना भी जा रहा है जनता से और ठीक ठाक भी है। अब फिर मैं सोचा कि अगर कोई विधायक के घर में नोटों से भरा कुछ मिलता है, और मिल भी चुका है, कई ऐसे विधायक के घर में, सांसद के घर में अफरात नोट मिले हैं, तुरंत उसके घर में ईडी की छापा पड़ गई है और वो बेचारा ईडी का सवाल दे दे के थका हुआ है। कई ऐसे विधायक है ना जो ईडी का सवालों का दम घनघोर सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका भी कर रही और विधायिका भी कर रही है, और कार्यपालिका के नीचे के जो अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हो, IPS हो, कोई भी अधिकारी कर्मचारी, सब के सब अगर घोटाला कर रहा है, अगर संदिग्ध पाए गए तो उनकी जांच हो रही है। लेकिन अब न्यायपालिका में आते हैं। दोस्तों ये बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं, या समझ भी गए होंगे कि अभी दिल्ली के जो न्यायपालिका थे, दिल्ली के जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जस्टिस वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा उनका पूरा नाम है, उनके घर में ना एक घर नोट मिला, और तब मिला जब उनके घर में आग लग गई और जस्टिस वर्मा घर में नहीं थे, कोई फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग बुझाते बुझाते दिख गया। अब चलो ठीक है, क्राइम हो गया, क्राइम तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका किसी से जुड़े लोगों से हो सकती है, क्योंकि सब इंसान है। लेकिन अगर जब विधायिका या कार्यपालिका मतलब कोई विधायक, सांसद या कोई मंत्री, चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, उसके घर में कुछ मिलता है तो तुरंत उस ईडी पहुंच जाती है और उस पर कार्रवाई शुरू, ईडी का पूछताछ शुरू, FIR तुरंत सब हो जाता है। लेकिन अभी तक जस्टिस वर्मा के ऊपर FIR नहीं हुआ है। और एक न्यायपालिका में एक ऐसी व्यवस्था है ना, जो BR गवई साहब को, उस बात को मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, उनकी बातों को लेकर मेरे मन के अंदर सवाल है। अगर कोई भी कानून का जानकार हो तो प्लीज मुझे बता दे, तो मेरे को सवालों से संतुष्टि मिलेगा कमेंट के माध्यम से। अब मेरे दिमाग में सवाल ये है कि जस्टिस गवई तो करें, सब बराबर हैं, सबको बराबर अधिकार है, तो कार्यपालिका और विधायिका में ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति घोटाले में पाया गया, जैसे मान लीजिए सांसद घोटाले में पाया गया, तो क्या होगा कि सांसदों के बीच में इन मतलब अंदरूनी जांच चलेगा, सांसद ही तय करेंगे कि सही है कि गलत है, इसको इन हाउस जांच नाम दे दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है, एक सांसद दूसरे सांसद के खिलाफ उतना बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, और उसके बाद उनको लगेगा कि हाँ भाई ये दोषी लग रहा है, तब फिर हम ईडी के हवाले करेंगे। ऐसा तो होता नहीं है, सीधे ईडी डायरेक्ट छापा मारता है। लेकिन जस्टिस वर्मा जी जो जज साहब है ना, उनके घर जब नोट मिला ना, तो उनको कोई पुलिस कुछ नहीं कहा, एकदम खबरदार, पुलिस वाले छू कैसे दिए, ये न्यायपालिका है, अपने आप को कहती है सबके बराबर है, लेकिन बहुत ऊंची है, ये वो अधिकार भी लेती है न्यायपालिका जो संविधान ने इन्हें नहीं दिया है। ये न्यायपालिका कहती है कि हम इनका इन हाउस जांच करेंगे। एक जांच है, जांच क्या है, वो सुधारात्मक जांच है। सुधारात्मक का मतलब उन्हें सुधारने का मौका दिया जाएगा।
और इन हाउस जांच के तक कोई छुओगे नहीं इनको, इनके मान सम्मान को क्षति भी नहीं पहुंचना चाहिए। एक पुलिस वाला होके पहुंच जाओगे जज के घर में, ये अघोषित संविधान का शक्ति प्राप्त है इनके पास, नहीं गया कोई। अब इसके बाद में ना पूरा देश में हल्ला मचा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एकदम बहुत बड़ा पारदर्शी काम कर दिया गया। वो फुटेज जो वीडियो है ना वो दिखा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया गया। अब वो बात अलग है कि वो वीडियो पूरा देश में पहले फैल चुका था, काश कि पहले अपलोड करते तो लोगों को लगता भी कि सुप्रीम कोर्ट कितना पारदर्शी है, वहां तक हो गया। अब मैं 2 या 3 दिन पहले अभी अभी न्यूज़पेपर में देखा हूं कि जो जस्टिस वर्मा है ना, अब कोर्ट अभी बोला है कि जांच पूरी हो गया है इन हाउस, अब हमें तय करेंगे कि उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक घोटाला करे, जांच करे, महीना 2 महीना अंदर में जांच चलेगा, इन हाउस जांच चलेगा, उनको कुछ कहा भी नहीं जाएगा। हो सकता है गवाहों को प्रभावित करे, लोगों को डराए धमकाए अपने शक्ति का प्रयोग करके, और अब कोर्ट ये बाद में तय करेगा कि इनको एफआईआर करो कि नहीं करोगे। ये व्यवस्था कार्यपालिका और विधायिका को कहां पता प्राप्त है? नहीं है प्राप्त। कोई भी नेता ये सोच ही नहीं सकता कि अगर उसके ऊपर कोई घर में एक घर नोट मिल जाए और वो नेता निश्चिंत होकर घूम ले। तो ये बात ना BR गवई साहब जो है ना, जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आप इस बात का क्लेरिफिकेशन दीजिए। मैं मानता हूं कि मैं देश का कानूनी व्यवस्था को नहीं समझता, मैं एक आम आदमी हूं, मैं नहीं जानता ज्यादा भैया, लेकिन मुझ जैसे आम आदमी का दिमाग में सवाल है कि जस्टिस वर्मा को अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया जब सब चीज क्लियर था। और संविधान के किस अनुच्छेद किस धारा में क्लियर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट के न्यायाधीशों को स्पेशल सुविधा दी जाएगी? तो कौन सी धारा के तहत उनको स्पेशल सुविधा दिया जा रहा है? ये बात मेरे तरह हर आम नागरिक जो थोड़ा बहुत रुचि रखता है देश की और देश की संवैधानिक व्यवस्था में, उसके दिमाग में है। और मैं मानता हूं कि शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि जो जज साहब या कोर्ट की तरफ से जो क्लेरिफिकेशन दिया जाए वो समझ सकूं, लेकिन आप क्लेरिफिकेशन तो कुछ दो। हमारे देश में बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, कानून के जानकार बैठे हैं, वो उस चीज को समझेंगे और फिर सरल भाषा में हमें समझाएंगे, और मैं समझ जाऊंगा तो मैं सरल भाषा में अपने दोस्तों को भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी अगर सवाल उठता है ना तो मुझे बताइए। ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका का पहला अलग बात जो मेरे दिमाग में है, और लोकतंत्र के लिए भी एक सोचने वाला विषय बन रहा है। और दोस्तों, इसको लेकर हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा 14 सवाल भी सुप्रीम कोर्ट से किए गए हैं, देखता हूं जवाब कब तक आते हैं। अब इसके बाद में अगला मेरे दिमाग में सवाल उठता है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया क्या है? पहले विधायक चुना जाएगा और विधायक अपने से मुख्यमंत्री चुनेंगे, और मुख्यमंत्री भी जनता के द्वारा, या तो राज्यों में अगर विधानसभा है सीधे तो जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए, और अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के माध्यम से चुना जाना चाहिए, तब बनता है मुख्यमंत्री। मतलब कि उनको चुने हुए लोगों का समर्थन प्राप्त रहता है। और अगर केंद्र का अगर प्रधानमंत्री की बात भी होना तो वो या तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया नेता होगा, ये तो पक्का लोकसभा के सदस्य का बहुमत प्राप्त होना ही चाहिए, और उसे या तो खुद जनता के बीच में जीत का आना पड़ेगा, नहीं तो राज्यसभा से भी जीतना पड़ेगा। तो भैया हमारे देश में लोकतंत्र है, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है। अब उसके बाद में लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका तो पूर्णतः लोकतांत्रिक है क्योंकि जनता चुना जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जज का चुनने की व्यवस्था पूरी तरीके से गैर लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है ही नहीं। वहां एक कॉलेजियम नाम का व्यवस्था है, वो खुद ही अपने मुख्य न्यायाधीश चुनते हैं, खुद ही अपनी जज बैठाते हैं, जिसमें कार्यपालिका का कोई योगदान नहीं। और इसको लेकर 2015 में सरकार के द्वारा गया था। दोनों सदन चाहती थी कि जो सर्वोच्च न्यायालय का जो चुनाव होना उसमें कम से कम सरकार का कोई हस्तक्षेप, और सरकार का हस्तक्षेप इसलिए नहीं कि सरकार हस्तक्षेप करे, इसलिए हो क्योंकि सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनता का उसमें जुड़ाव हो, क्योंकि जनता के द्वारा चुना गया आदमी चुनेगा तो अब इनडायरेक्टली आप जनता के द्वारा चुनो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कोर्ट दम रिजेक्ट कर दिया। मैं न्यायालय हूं, मैं सर्वोपरि अपने आप को मानता हूं, भले ऊपर से कह देता हूं देश में सब बराबर है। सर्वोच्च न्यायालय एक भी सरकार को या कोई भी जनप्रतिनिधियों को अपने चुनाव में शामिल नहीं करता, खुद ही जज चुनते हैं, खुद ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं,
खुद ही सर्वोच्च न्यायालय के जजों को बना देते हैं, उसको कॉलेजियम सिस्टम नाम दे दिया और आज तक यही चल रहा है। तो मुझे जजों को चुनाव को लेकर भी, मुझे क्या, देश के हर लोगों को जानना का इच्छा है, और बताते भी नहीं है कि किस तरीके से चुनाव होता है। और कई कई बार तो ये देखा गया कि जनरली उसमें जो जज बनते हैं ना, उनके परिवार के पहले एक सदस्य भी अक्सर जज रहते ही हैं, और बहुत ही कम ऐसे जज मिलेंगे जो डायरेक्ट जज बन के आएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरे मन के अंदर का जो सवाल था आप लोगों को बता दिया। अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल उठ रहा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।